Hello, Assalamu alaikum. How are you, students? I hope all of you are fine and doing well, and all of you will be paying proper attention towards your study. As all of you must know, that we have finished with our unit number 90, and now we will have to do our unit number 98. Okay, kindly open your first semester course breakup, and then you'll have the idea that 7 units are missing. Okay, we'll start from 98. After 90, we'll start from personal pronouns, and this is our unit which we will study. And I have sent you a picture today, and in picture there was the introduction of personal pronouns. तो आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज मेंट बाय प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? बहुत छोटे होते हमने सुना था ऐसी चीज जो कि नाउन की जगह ले ले, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो जाए, वो प्रोनाउन कहलाता है. प्रोनाउन इतना सिंपल नहीं है. प्रोनाउन की बहुत सी टाइप्स हैं. ठीक है, प्रोनाउन की अगर हम जेनेरिकली बात करें, there are more than 4 to 5 types. ठीक है, और उसके आगे फिर डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, मतलब बहुत से उसके आगे डिफरेंट टाइप्स जाती हैं जो उनसी इसके अंदर मेनली जो है, मैंने आपको एक चार्ट सेंड किया था. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में डिवीजन की गई है. आपको ये चार्ट वैसे तो जुबानी याद होना चाहिए कि आई, मी, माई, यू, योर्स. आप अपना ये आपको मैंने एक चार्ट सेंड किया था, तो उसको आपने देखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं. आई, यू, ही एंड शी. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, यू, हिम और हर. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, सब्जेक्टिव है जो कि आप आई, यू, ही और शी के लिहाज से बात करें, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आ रहे हैं मी, यू, हिम एंड हर हैं. ठीक है, दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ कम टू द स्लाइड. द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन. विकी. हेलो एंड्रयू. Have you seen Rachel? Andrew, I don't think so. No, I haven't seen her today. Vicky, we are supposed to be going out at 7:30, and it's nearly 8 now. Andrew, maybe she's just forgotten. She has just forgotten. You know, Rachel. Vicky, we are going out for a meal. Matthew and Emma said they might come too. I hope they haven't gone without me. अब आप देख सकते हैं कि कितनी जगहों पे प्रोनाउन यूज हुए हैं, एक या दो जगह पे नहीं यूज हुए. तो अब अगर हम लोग देखें, उन्होंने आपको इजीली बताया, आपके नीचे आई एंड मी. What is I? I is actually the subjective pronoun, and me is the objective. Please write it down on your books. I is the subjective form and me is the objective form. In the same way, we is the subjective pronoun, and us is the objective one. He is the subjective, him is the objective. Okay, they is the subjective, them is the objective. अब आप देखिए, I और me की जो बात हो रही है, what they are trying to say that I, me means the speaker, and you means the person spoken to. ठीक है, you का मतलब है जिससे बात की जा रही है. We, us means the speaker and someone else. ठीक है, here we, अब यहाँ पे विकी और रेचल जो है वो we consider हो रहे हैं. He, him means a male person. She, her means a female person. ठीक है, she is the Rachel. It means a thing. It किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी थिंग को, सिचुएशन को, एक्शन को. और here it रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. ठीक है, तो आई उस शख्स से इस्तेमाल होता है जो कि बोल रहा होता है. ठीक है, वो इस्तेमाल होता है बोलने वाले के लिए, या किसी और को भी आप अपने साथ मिलाना चाहें. और ही और शी स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए होते हैं. दे जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, ही, शी, इच वगैरह किसी भी चीज के लिए. वी कैन ऑल्सो यूज दे, देम फॉर अ पर्सन when we don't know if the person is male or female. ठीक है, तो हम दे और them भी यूज कर सकते हैं जब हमें जेंडर के बारे में ना पता हो. ठीक है, if anyone calls, ask them to leave a message.
ठीक है, तो आस्क देम अगर कोई कहते तो इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि क्या मैसेज कौन मैसेज दे रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोनाउंस. Okay, come here at the second part, B part. ठीक है, B पे what is meant by the B part? Subject and object form. This is what which I have told you earlier. ठीक है, subject form, singular, subject, first person, second person and the third person. What is meant by the first person? First person talking about you, yourself. ठीक है, अपने बारे में बात करना, अपने बारे में. I, me, my, I, me, us. मतलब you are talking about yourself. This is all about the first person. Second person, the next one, you अगर कह के बात करना है. Third person, he, she, they, them में आता है. आगे इसकी फर्दर क्या स्पेसिफिकेशन है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म. सब्जेक्ट फॉर्म क्या है? आई, यू, ही, शी, इट. ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यू, हिम, हर, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया और ये मैंने आपको एक चार्ट भी सेंड किया है. प्लूरल में आ जाए, वी, यू, दे, these are the subject form. Us, you, them are the object form and the plural one. Okay, we use the subject form I when the plural is the subject and there is a verb. I don't think so. Maybe she just forgotten. ठीक है, अगर एक शख्स के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है, तो हम आई यूज करेंगे सीधी तरह से. वही चीज है जो कि हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है. अगर किसी और के बारे में बात करें तो हम शी को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वी यूज द ऑब्जेक्ट फॉर्म मी when the pronoun in is the object of a verb or preposition. ठीक है, I haven't seen her today. ठीक है, वही बेटे लैंग्वेज ये सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं. आई हैवंट सीन हर. कितनी बार आप बात करते हैं, जैसे आप किसी टीचर के बारे में पूछ रहे हो, हैव यू सीन मिस सुंबल, एंड समबडी विल रिप्लाई यू, आई हैवंट सीन हर. ठीक है, यू विल से हर, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो आप इसको क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. इट इज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई यू विल नॉट यूज शी. शी सिर्फ तभी आएगा जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा. जब एज अ ऑब्जेक्ट आपने किसी चीज को यूज करना है तो आपने फिर उसकी जगह पे हर यूज करना है, हिम यूज करना है. आप लोगों ने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है. आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या प्लेस होती है. सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा लास्ट पे होती है. लेकिन ये भी डिपेंड करता है एक्टिव केस या पैसिवाइज चेंज हो जाता है. पैसिवाइज में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट में आ जाता है. तो इसमें इन्होंने बताया आई हैवंट सीन हर टुडे, आई होप दे हैवंट गॉन विदाउट मी. द प्रोनाउन on its own or after be usually has the form of object. Who spilled coffee all over the table? Me. Sorry, it was me. Compare this answer. Who spilled coffee all over the table? I did. ठीक है, इसके अंदर बच्चे सिंपल वही बात की जा रही है जो कि आपको स्टार्ट से बताई गई है कि जो आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है. आप ये समझ सकते हैं जो हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं. हम स्टार्ट में अगर किसी का नाम ले रहे हैं उसके बाद हम उसकी जगह शी वगैरह यूज करते हैं और जब उसके बाद उसी फिक्रे में आगे उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उस चीज के लिए तो उसकी फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी जगह पे यूज हो जाती है. अगर इसके आगे अगर आप देखें यू वन दे, हाँ जी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यू वन दे. We can use you or one to mean any person or people in general. ठीक है, including the speaker. हम you और one किसी भी जर्नल चीज के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, you shouldn't believe what you read in the newspaper or one shouldn't believe what one reads in the newspaper. It's very generic. Specifically one जो है ये बहुत जेनेरिक होता है. आप किसी के लिए भी irrespective of any gender यूज कर सकते हैं. you में भी आपकी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है. You don't like, one doesn't like to have an argument in public. You is normal in conversation, one is more formal. लेकिन हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? you यूज करते हैं. ठीक है, वन जो है कभी कभार यूज होता है क्योंकि ज्यादा फॉर्मल डिस्कशन में यूज होता है. वी कैन यूज दे फॉर अदर पीपल इन जर्नल, तो हम ज्यादातर दूसरे लोगों के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं. दे से टू मच शुगर इज बैड फॉर यू.
we can also use it for people in authority. दे के ये साथ में दे उन लोगों के लिए भी यूज हो सकता है जो कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो. दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्विमिंग पूल देयर. दे इज इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल. We use the passive in more formal situation. A new swimming pool is going to be built here. ठीक है, तो पैसिव फॉर्म है. एक्टिव और पैसिव आपको बेटे आने जरूरी है क्योंकि आप लोगों की इतनी तो बेस होनी चाहिए कि आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में कुछ आइडिया हो. Let's have a quick review about the exercise. Exercise is very simple, very simple. You can just easily understand the exercise. First, the meaning of the pronouns. उन्होंने कहा है कि read the conversation between Manny and Rita और उसके बाद आपने underline करना है कि किसके लिए क्या pronoun use होगा. ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है nor have I, but it looks interesting. There's a lovely dress in the window and it isn't expensive. ठीक है, तो it किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, ड्रेस के लिए. It isn't expensive. क्या चीज एक्सपेंसिव नहीं है? ये भी कह सकते थे ना, ड्रेस इज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पे it यूज हुआ है उसके लिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे फील करना है कि किस चीज के लिए it इस्तेमाल हुआ है, तो आप आगे लिखेंगे ड्रेस. Laura bought some jeans there. She said they were really cheap. क्या चीज cheap है? they किसके लिए यूज हुआ है? जो है उसकी जीन्स के लिए यूज किया गया है. दे जो यू और शी जो है, शी लॉरा के लिए इस्तेमाल हुआ है. टू लिखा हुआ है ना, शी लॉरा के लिए इस्तेमाल हुआ है. दे जो है वो जीन्स के लिए यूज किया गया है. ठीक है, यू जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया? ये डीटा के लिए इस्तेमाल किया. यू ought to go along there and have a look. Then we किसके लिए इस्तेमाल होगा? दो लोगों के लिए, रिचा एंड मैलनी. We would better not go now and will be late. I told Mike. I कौन है? Rita is talking about herself. Harriet, we would meet them. Them कौन है? दो लोग. ठीक है, Mike and Harriet. At 5:30. Oh, Tom said he is coming too. He कौन? He Tom. This is all about the part 1. Now talk about the second part, subject and object form. It is as simple as the first one. Complete the conversation, put in the pronouns. Did you say that you and Harriet wanted some colorful lights for your party? Mike, yes, it's okay. Melanie, neighbor Jake has got some, and he is going to lend them. Me or us, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. Nick, great, it's Rita coming to the party. Mike, we have invited. क्या आएगा? किसके बारे में बात हो रही है इस वक्त? उस फीमेल के बारे में बात हो रही है. ठीक है, रिचा के बारे में हर आएगा. ऑफ कोर्स, बट शी यहाँ पे यूज होगा क्योंकि उस लड़की के बारे में कहा जाता है. शी इज इन श्योर. इफ शी, फिर से शी आएगा. कैन कम और नॉट. उसके बाद 7. हर पेरेंट्स आर फ्लाइंग समवेयर ऑन सैटरडे इवनिंग बट शी माइट बी टेकिंग देम टू द एयरपोर्ट. देम क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, पेरेंट्स के बारे में नहीं. एंड व्हाट अबाउट लॉरा's फ्रेंड Emily? I expect she, Laura, female, she आएगा, be there, and her brother, they, both का है तो they आएगा. Came to our last party. Do you क्या आएगा यहाँ पे? mean Jason, I don't like him very much. अब लड़के के बारे में बात हो रही है. Oh, he is okay, but you don't talk to him. ठीक है, अब यहाँ पे him आएगा. Okay, now the third part, subject and object form. Put in the pronouns. There is no need to shout. I can hear you. ठीक है, you and I work well together. यहाँ पे we आएगा, we, क्योंकि दो लोगों की बारे में बात हो रही है. We have got a bit of problem. Could you help us? ठीक है, तो दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो us आएगा. This is a good photo, isn't it? It आएगा definitely. Is Jessica in it? क्या इसके अंदर है it? Yes, that's her. आएगा यहाँ पे, एक फीमेल के में बात हो रही है. Look, she's next to the Andrew. Who did this crossword? Me. अपने बारे में वो बता रहे हैं. Dealing as an object. I did it. Is this Vicky bag? No, she. यहाँ पे she आएगा. Didn't bring one. It can't belong to her.
अब आएगा आई एम लुकिंग। अब अपने बारे में बात करें, हैव यू। अब अगले किसी नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, हैव यू सीन देम, यस दे आर हियर, ठीक है, देम और दे आर हियर। यू एंड दे, यू एंड दे के मैं बात हो रही है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट इन यू और दे। कहाँ पे यू आएगा, कहाँ पे दे आएगा। Trevor, I'm not going to drive in this weather. It's too icy. Laura, you don't want to take any risk. You can't be too careful. You आएगा यहाँ पे फर्स्ट पे। I have just heard the weather forecast and they, अननोन लोगों के बारे में बात हो रही है, उन्होंने स्नो के बारे में फोरकास्ट किया। दे से देयर इज गोइंग टू बी मोर स्नो। यू, अब वो डायरेक्टली फिर से बात कर रहे हैं लोरा के बारे में, यू आर बेटर ऑफ इंडोर्स इन वेदर लाइक दिस। लोरा बाकी से बात करिए, आई थिंक दे और टू क्लियर द स्नो ऑफ द रोड्स मोर क्विकली, ठीक है। फिर अननोन लोगों के बारे में बात हो रही है कि उन्हें रोड्स को क्लियर कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। इट वाज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी लेक्चर. Please revise it and try to clear your concept about the pronoun as well. Thank you, class.